जो किसान बैठे हुए हैं ना बॉर्डर पे, जिन्होंने आंदोलन छेड़ रखा है, वो किसान एक्चुअल में किसान नहीं है, वो सारे एजेंट हैं जो किसान से कम रेट में लेकर के और सामने वाले को बहुत हाई साइड रेट पे बेचते हैं। वो ये लोग एजेंट लोग हैं। उसका जो है उसका खात्मा मोदी जी ने कर दिया है। तो उन लोगों को मिर्ची लगना बहुत ऑब्वियस है, इसमें किसी को भी लगेगा, क्योंकि उनका खेल खत्म हो रहा। तो ये जो किसान का मुद्दा हो या फिर बीच में शर्जील इमाम की आपने बात करी, मुझे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो है वो उसी तरह से लगता है जिस तरह से शाहीन बाग का जो मुद्दा था वो पूरी की पूरी तरह से फंडेड था कहीं ना कहीं के द्वारा। कि राहुल गांधी ये हर बार कुछ न कुछ लेकर के ये चीज़ों को कहते हैं ना कि आग में घी डालने का ये काम करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की जो सुरक्षा को लेकर के जो मीटिंग हो रही थी उससे वो निकल पड़ते हैं कि ये तो समय बर्बादी की बात हुई। अरे आपको देश की सुरक्षा के बारे में डिस्कशन के लिए जब पार्टियां वहाँ पे सारी पार्टियां हैं उसमें आपका समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आपका हित नहीं साधा जा रहा है तो आपका समय बर्बाद हो रहा है। मैम, किसानों के नाम पर राजनीति की जा रही है, तमाम जगहों पे आंदोलन किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो कृषि कानून आया है इसे वापस लो, पर साथ में तमाम तरीके की चीजें ये भी निकल कर सामने आ रही है कि इन्हीं आंदोलनों में ये कहा जा रहा है कि शर्जील इमाम को रिहा करो। वहीं पर ये पीएम नरेंद्र मोदी के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, जिसमें यह तक कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि मोदी मर जा तू, तमाम तरीके की बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर इनको लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करा, बल्कि ये कह रहे हैं कि कानून वापस लेना चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो जो आपका 3 प्रश्न था उसमें मैं शुरुआत कहीं ना कहीं करना चाहूँगी कि जो मोदी मर जा तू, तो मुझे लग रहा है कि देश जो है हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, और इसे हम सभी लोग मानते हैं। और जो चुने हुए सदस्य जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं और जो विधानसभा में भी है, मानने के लिए वो बाध्य हैं, क्योंकि उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू ही वो चुने जा रहे हैं। जहाँ तक इस तरह की भाषा जो है अगर लोग इस तरीके के अगर लोगों के द्वारा, और मुझे नहीं लगता कि लोग इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, आम जनता इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगी, और स्पेशली किसान। तो ये जो किसान का मुद्दा हो या फिर बीच में शर्जील इमाम की आपने बात करी, मुझे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो है वो उसी तरह से लगता है जिस तरह से शाहीन बाग का जो मुद्दा था वो पूरी की पूरी तरह से फंडेड था कहीं ना कहीं के द्वारा। साथ ही मैं छोटा सा क्लिपिंग देखी हूँ जिसमें कि किसान का जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पे कांग्रेस ने एक रसोई लगाई है, और जिस पे लोग दिखा रहे हैं, वहाँ के लोग ही दिखा रहे हैं, और कुछ मीडिया वाले जो हैं, जो सही मीडिया वाले हैं, हमारे जो सोशल मीडिया है खास करके, वो दिखा रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ उन्होंने बैनर और 2-3 स्टॉल्स लगा दिया, वहाँ पे खाने पीने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये किसान का जो मुद्दा है खास करके, तो मुझे मतलब स्पेशली अगर आप बोलेंगे तो जितना मैं इसे पढ़ी हूँ, समझी हूँ, और जो लोगों का इसमें इंटरफेरेंस आ रहा है, देखिए कहीं ना कहीं इसमें दुष्यंत दवे जो बार काउंसिल के चीफ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस मैटर पे बोलना है कि मैं इसे चैलेंज करूँगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दुष्यंत दवे का अगर मैं पुराना इतिहास देखती हूँ तो मुझे लगता है कि दुष्यंत दवे किसी न किसी पार्टी को लेकर के थोड़ी उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, और किस पार्टी को लेकर के है ये हम सभी जानते हैं। अदरवाइज दुष्यंत दवे को कुछ अभी अपने बारे में मतलब कुछ उनको अगर डाउट है कि अगर उनको अपनी समझ सही नहीं है तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट बनने से पहले वो अपनी समझ को पहले अस्वस्थ कर लें, उसके बाद से लोगों के बीच में आकर के बोले किस नीति और किस नीति के आधार पे वो कह रहे हैं कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में, ये चैलेंज मैटर देखिए किसी कीमत पे सुप्रीम कोर्ट में, और बीच में सुप्रीम कोर्ट इनफैक्ट आ भी चुका है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट देखिए इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बताना चाहूँगी कि लगभग मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये मैटर है 1955 में अमेंडमेंट किया था इन्होंने। उस समय पे कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय पे भी ये 7th शेड्यूल में अमेंडमेंट हुआ था, और जिसमें कहा गया था कि सेंट्रल का ये इसमें होगा, जिसमें कि मेंशन्ड है कि रिलेटिंग टू इंक्लूड ट्रेड एंड कॉमर्स इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 क्लासेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। तो इसमें जिसका प्रावधान शेड्यूल 7 में ऐड किया गया, और इसका जो राइट है वो सेंटर को दिया गया। तो सेंटर, और खास करके सेंटर की अगर मैं बात करती हूँ तो मोदी जी की बात करूँगी कि मोदी जी की समझ पे अगर किसी को, दुष्यंत दवे को, और जो अपोजिशन पार्टी हैं और किसान आंदोलन के टिकैत हों या जो भी लोग हैं वो जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मोदी के ऊपर आम जनता का जो विश्वास है वो उनको बहुत भली भांति 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। खास करके आप देखें सिलसिलेवार ढंग से जो भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसके बाद से इनफैक्ट जो म्यूनिसिपल का चुनाव हो रहा, पंचायत का चुनाव हो रहा, आपने हैदराबाद का केस देखा। अब
जहाँ भी देखिए, केरल का केस देखा आपने, हर जगह पे अगर आप देखें तो किस तरह से भाजपा जो है अपना झंडा हर जगह से गाड़ रही है। तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के थ्रू ही ऐसा हो रहा है ना? और खास करके कांग्रेस पार्टी जो कभी एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुकी थी, और अपनी जो कांग्रेस की बात होती थी वो ध्वस्त ही सिर्फ नहीं हुआ है, उन्होंने इतना ज़्यादा मिसयूज किया, इतना ज़्यादा मिसयूज किया है कि उसकी इलास्टिसिटी जो कहते हैं ना वो ख़त्म हो चुकी है। लोग उनके बारे में सुनने को तो मतलब मतलब उनके बारे में डिस्कस करना तो बात की बात है, उनके बारे में सुनने तक को तैयार नहीं है। हमारा जो एक लोकतांत्रिक देश है, देखिए अमेरिका के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, आपको मैं बताऊं कि 1788 1788 से मैं बात कर रही हूँ आज के दिन, अगर 2020 की अगर आप बात करें, 2020 बीत रहा है, 232-33 साल में आप बिलीव नहीं करेंगी वहाँ सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुआ है, सिर्फ ओनली 27 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। हमारे देश में कितना हुआ? 104 अमेंडमेंट अभी तक हो चुका है, और सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट जो किया गया है वो इन पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। किस किस तरीके का अमेंडमेंट है वो अगर आप देखेंगी तो आपको हंसी आएगी। आज के समय में भी मैं कुछ न्यूज़ के माध्यम से मैं यह जानकारी मुझे मिल रही थी कि जो विवाह का जो आयु है वो लड़कियों के बढ़ाने की बात हो रही है, 21 साल की बात हो रही है। तो क्यों हो रही है? सही मायने में समझ जो डेवलप होता है वो 20-21 साल में ही होता है, 17-18 साल तक तो आप स्कूल में ही होते हैं। तो क्या ये मैं और भी एक बात ऐड करना चाहूँगी कि ये राजीव गांधी की ही सरकार थी जिसने 18 वर्ष संशोधन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट में बिल ला करके संशोधन किया था और 18 साल उसकी उम्र को घटाया था। तो ये सारा का सारा जो प्रक्रिया हो रहा था, ये लोग कितनी बार संशोधन मतलब इन्हें लगता था कि अब मतलब कि अपना घर का कानून है, जिस तरह से चाहें हम इसको उस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, और इन्होंने बड़े तरीके से मैनिपुलेट किया भी है। साथ ही अब दूसरी बात मैं करूंगी कि अगर अमेरिका का डेमोक्रेसी में देखती हूँ तो अमेरिका के डेमोक्रेसी में एक व्यवस्था है कि जब तक वहाँ की सिटीजनशिप नहीं, मैं सिटीजन की बात करूँ, जो आदमी वहाँ पे जन्म लिया, जिसकी स्कूलिंग हुई है, एक पर्टिकुलर एज तक कुछ है, मतलब कि 20-21 ईयर्स तक वहाँ पे जो रहा है, वही मतलब कि वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। लेकिन हमारे देश में मैं तो मोदी जी को कहना चाहूँगी कि अभी आप पावर में है सर, तो एटलीस्ट आप इतना तो अमेंडमेंट अपने पार्लियामेंट में ला करके बिल और ये पास कराया जाए कि जो यहाँ का जिसने यहाँ जन्म लिया हो, ताकि सोनिया गांधी जैसे बाहर के देशों से आ करके और हमारे देश की प्रक्रिया जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वो अपने तरीके से मैनिपुलेट नहीं करें। उससे सिर्फ मतलब आप लोग को तो मतलब पार्लियामेंट में चीज़ें ढंग से नहीं चल पाती, देश को चलने में तो परेशानी होती ही है कि जो हमारी जो भी लोकतंत्र के थ्रू जो चीज़ें चलती है, जो गवर्नमेंट को कार्यशैली जितनी फास्ट होनी चाहिए थी उसमें तो वो बाधा डालते ही है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका हित जो उनका सोच जो है वो हमारे देश भारतीयता वाली सोच नहीं होती है, हमारी जो संस्कृति है उसकी समझ उन्हें नहीं होती, तो वो अपने तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करती हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत की किसानों के आंदोलन से, अगर मैं किसानों की बात अगर फिर से करूं, जैसे कि तमाम तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, तो लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर किसान कम और विपक्षी पार्टियां ज़्यादा हैं। कांग्रेस है, यहाँ पर टुकड़े गैंग है, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और जो तमाम तरीके की चीज़ों को करवा रहे हैं। अगर यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल हैं जो लोगों की तरफ से उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जिस राहुल गांधी को कृषि के बारे में कुछ समझ नहीं है, वो किसानों के हित की बात कर रहे हैं, और यही कांग्रेस जो 2013 हो या फिर 2019 हो, ये सारे यही सरकारें थीं जो इस कृषि बिल को लाना चाहती थी, और आज इसी कृषि बिल को जब पीएम नरेंद्र मोदी ला चुके हैं तो इसको लेकर किसानों को बरगलाया जा रहा है। देखिए मेन है, जब जैसा आपने बताया कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देश की जनता, मैं बोली ना कि कोई भी उनको सुनने और समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो हर बार वो हथगंडा अपना रहे हैं, वो शाहीन बाग का मुद्दा हो, शरजील इमाम को लेकर के हो, अब ये किसान के मैटर को लेकर के आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों में एक, और खास करके विपक्षी पार्टियों के साथ कांग्रेस की जो समझ है, राहुल गांधी की जो समझ है, मैं राहुल गांधी इसको मतलब मैं आप लोग से के माध्यम से ही उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर उनको चना, मटर, गेहूँ, धान, इन सब फसलों का कैसा खेत होता है, उसका घनत्व कितना होता है, किस तरीके का सीड्स होता है, अगर उनको ना कहीं खेत में ले जाकर के अगर आप दिखाएंगे तो उनको चना,
जो भी फसल का नाम ली, इनको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फसल क्या है, किसान किस तरीके से खेती करता है, दुफसला खेत क्या होता है, एक फसल का खेत कैसे होता है, दलहन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें एक किसान को समझ में है। जो पंजाब के किसान जो कर रहे हैं वो आपने देखा वहाँ पे कि टेक्नोलॉजी से बना हुआ उनकी गाड़ियाँ, उसके अंदर पूरा का पूरा एयर कंडीशन है, उसके अंदर लोग सो रहे हैं। कि ये तो राज्य की व्यवस्था भी, मतलब राज्य भी अपने तरीके से चाहेगी तो अपनी तरह से कानून को अमेंड कर सकती है। तो सेंटर ने जो भी किया है बहुत सोच समझ करके किया है। दूसरी बात रही कि अब आप देखिए कि विपक्षी पार्टियों में जो आम आदमी पार्टी का तो आपने नाम सुना होगा। हाँ, इस डिक्टेटर को, हिटलर को तो कोई भूल नहीं सकता, अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहूँगी कि दिल्ली के अंदर कितने किसान हैं और कितने किसान और कितनी किसानियत की समझ है अरविंद केजरीवाल को। जो अरविंद केजरीवाल उनके साथ उन्होंने देश की जनता से आह्वान किया कि एक दिन का वो भारत बंद तो किया ही, साथ में दिल्ली बंद की बात की, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला कि एक दिन का वो मतलब हम भूखे रहें। तो ये अरविंद केजरीवाल जब कहेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम देखिए, हम लोग भी किसान फैमिली से आते हैं, हमें भी समझ है कि एक खेत को बनाने में, खेत देखिए उसकी जो मिट्टी तैयार होती है उसमें क्या क्या व्यवस्था होती है, कैसे पहले एक दलहन का फसल लगता है, उससे नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन जब मिट्टी में आता है, हम लोग जिस जगह से आते हैं, मैं बिहार से अगर आती हूँ तो कुछ जगहों पर, मैं जिस लोकेलिटी से आती हूँ वहाँ पर 2 फसला खेत होता है, किस तरह से उसके ऊपर पहले लेवलिंग की जाती है, किस तरह से ट्रैक्टर चलाया जाता है, कब अनाज के, कब उसके ऊपर जो है छिड़काव होता है, कब यूरिया डाला जाता है, कब पानी डाला जाता है। ये जिस आदमी को समझ नहीं है, जिसको ABCD जिसने पढ़ा नहीं है, वो हमें अगर पाठ पढ़ाने के लिए कोशिश करे कि हम आपको पढ़ाएंगे, तो हम देश की जनता, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे XYZ हो, हमने सबने देख लिया है। खास करके जहाँ तक बात रही राहुल गांधी की, तो मैं कहना चाहूँगी कि बार बार राहुल गांधी और खास करके उनके जो साथ में बैठे हुए, पहले तो राज बब्बर हुआ करते थे, अब वो ज़्यादा दिखते नहीं हैं, एक महिला थी प्रियंका चतुर्वेदी, उनको भी इन्होंने तड़ी पार कर दिया। तीसरे अभी सुरजेवाला, जिनका मतलब कि जो रोहतक से चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद से उनको ढंग से तीसरे पोजीशन पे वो रहते हैं, वो हमें पाठ पढ़ाते हैं कि इंदिरा गांधी की पोती को घर खाली कराया जाए, दिस एंड दैट। मैं पूछना चाहूँगी कि वही उसी इंदिरा गांधी की बात हो रही है जिसने सुप्रीम कोर्ट में 2-3 जजेस को सुपरसीड करके AN रे, अजीत नाथ रे को चीफ जस्टिस बना दिया था, जिसने इमरजेंसी लाया। और इमरजेंसी का भूत उन्हें कहाँ से सवार हुआ, तो उन्हें बांग्लादेश से सवार हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश में जो मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने अवामी लीग जो पार्टी थी, उन्होंने अपने तरीके से चलाने की कोशिश की कि 1 पार्टी 1 कंट्री 1 पार्टी का उन्होंने मतलब कि संदेश देना चाहा। उनका असैसिनेशन हुआ, फिर भी इंदिरा गांधी को समझ में नहीं आया। तो उसी के पोते और पोतियां हैं ना ये लोग, तो इनकी समझ पे भी इंदिरा गांधी तो एटलीस्ट महात्मा गांधी, और देश में जिस समय पे पूरी का पूरा देश में स्वतंत्रता की बात चल रही थी, देश जब हमारा अंग्रेजों के शासन काल में, उन्होंने ज़मीनी लेवल पे कुछ चीज़ों को समझा। ये लोग जो दिन रात एयर कंडीशन 24 आवर एयर कंडीशन में रहते हैं, इन्हें किसानियत हमें सिखाएंगे, वो किसानियत की इन्हें समझ है। हमारे देश की जनता को इन्होंने इतना बेवकूफ़ समझ रखा है। ये अगर किसानियत समझाना है तो जाकर के इटली में समझाएं तो शायद लोगों को समझ में आएगा। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जिसको समझ नहीं है, वो हमें समझाने की कोशिश ना करे। और मोदी के नेतृत्व में देखिए हर लोगों को विश्वास है, और लोगों को विश्वास उन्होंने वोटिंग करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी प्रक्रिया है हमारे देश के अंदर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, उसके तहत मोदी को सेलेक्ट करके हमने वो उसके ऊपर स्टैंपिंग लगा दी, उसके ऊपर मोहर लगा दिया है। अभी कितना भी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, जो भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट में आ रहा है वहां पे इनके लोग हैं। एक लास्ट सवाल कि किसान आंदोलनों को लेकर जिस तरीके की चीजें की जा रही थी और किसानों के कंधे पे रख के बंदूक जो चलाने की कोशिश जो पार्टियां कर रही थी, पर अब उनका जो काला चिट्ठा था वो पूरी तरीके से खुल चुका है। क्योंकि जिस तरीके की चीजें और वीडियो हमें भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं, जिसमें ये भी चीजें सामने आ रही हैं, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर ये कृषि कानून वापस हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। मतलब यहाँ पे कहने की वाली बात ये है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इस कृषि बिल को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये वापस हुआ तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। क्योंकि जो कुछ पार्टियां थी जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस बिल को वापस कराना चाहती थी, अब शायद उन सारी चीजों को किसान समझ चुका है। तो क्या एक मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को, उन किसानों को? जो किसान बैठे हुए हैं ना बॉर्डर पे, जिन्होंने आंदोलन छेड़ रखा है, वो किसान एक्चुअल में किसान नहीं है, वो सारे एजेंट हैं जो किसान से कम रेट में लेकर के और सामने वाले को बहुत हाई साइड रेट पे बेचते हैं। वो ये लोग एजेंट लोग हैं। उसका जो है उसका खात्मा मोदी जी ने कर दिया है। तो उन लोगों को मिर्ची लगना बहुत ऑब्वियस है, इसमें
किसी को भी लगेगा, क्योंकि उनका खेल खत्म हो रहा। तो जिस तरह से कांग्रेस का खेल खत्म हुआ तो पंजाब में उनकी सरकार है, तो इसलिए पंजाबी किसान को ला करके उन्होंने अपने बॉर्डर पे वहाँ पे बिठा रखा है। अदरवाइज देखा जाए देश के अंदर क्या सिर्फ पंजाब में ही खेती होती है? पंजाब के ही किसान है, और भी जगहों पे किसान है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आप देखें मध्य प्रदेश में देखें, बिहार में देखें, वहाँ के किसान क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? साथ ही साथ मोदी जी ने तो खुले तौर पे उन्होंने आह्वान किया है देश के किसानों से कि चौपाल के माध्यम से देश के अंदर, चौपाल तो हर पंचायत में चौपाल होता है, पंचायत समझती हैं, चौपाल समझती हैं, तो चौपाल पे किसान डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद से वहाँ से जो कंक्रीट चीज़ें निकल करके आएंगी, उन्होंने साफ मना किया कि बिल तो वापसी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन जो भी संशोधन की व्यवस्था, जो भी जरूरत होगी किसानों की, तो उस तरीके से जो अगर मैंडेट इस तरीके का आता है कि इन तरीके का संशोधन किया जाए, जैसे MSP के ऊपर संशोधन की थोड़ा सा बात हो रही है, किसान मांग कर रहे हैं, तो मोदी का जो खुले हाथ से वो स्वागत कर रहे हैं उन किसानों की। लेकिन अगर कोई रोटी सेकना चाहेगा, पॉलिटिकल रोटी सेकना चाहेगा, तो ना तो देश की जनता को ये स्वीकार है, ना ही हमारे मोदी जी को ये स्वीकार है। दूसरी बात कि राहुल गांधी ये हर बार कुछ न कुछ लेकर के ये चीज़ों को कहते हैं ना कि आग में घी डालने का ये काम करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की जो सुरक्षा को लेकर के जो मीटिंग हो रही थी, उससे वो निकल पड़ते हैं कि ये तो समय बर्बादी की बात हुई। अरे आपको देश की सुरक्षा के बारे में डिस्कशन के लिए जब पार्टियां, वहाँ पे सारी पार्टियां हैं, उसमें आपका समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आपका हित नहीं साधा जा रहा है, तो आपका समय बर्बाद हो रहा है। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? देश के अंदर क्या जो मैग्ना कार्टा लग जाए क्या? जिस तरीके से इंग्लैंड के अंदर हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड हैं आप कि मैग्ना कार्टा के तहत देश चलेगा? या देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, देश के अंदर एक पार्लियामेंट है, चुनी हुई सरकार है, आपके तरीके से नहीं चलेगा। कभी आप चुप छुपा करके चाइना के एम्बेसडर से एम्बेसीज में जाकर के आप मुलाकात करते हैं, उसमें आपकी पूरी फैमिली होती है, आपकी प्रियंका होती है, आपका उनका जो बेटा है रोहन, अपने बच्चों के को साथ लेकर के जाती हैं। ये मतलब नाम सुन सुन करके राहुल राहुल, अब तो लगता है कि बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम अब राहुल रखना भी पसंद नहीं करेंगे। जितना ये इन्होंने कहते नहीं है कि मतलब मिट्टी पलीत किया है, कि इस नाम से जिस तरह से लोग अब रावण नाम नहीं रखते, जिस तरह से लोग सुपनखा नाम नहीं रखते, उस तरह से मुझे लगता है कि राहुल के नाम पे भी अब लोगों को परहेज होने लगेगा। कि क्या हरकत की, हमेशा का हमेशा कुछ ना कुछ इनका हरकत होता रहता है। इनकी अपनी पार्टी तो इनकी संभलती नहीं। खूब नौटंकी इन्होंने AICC के प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए किया, चेयरमैन के लिए, कि हम सोनिया गांधी नहीं बनेंगे, दिस एंड दैट, एंड देयर आफ्टर सोनिया गांधी ओनली गेट सेलेक्टेड, नोबडी कैन कम इन बिटवीन एक्सेप्ट सोनिया गांधी, क्योंकि उनकी एक फैमिली, एक पार्टी है उनकी, और वही देश को चलाएगी। वो हम जनता को स्वीकार नहीं है। तो राहुल जी अगर इस बात को नहीं समझेंगे, तो अभी तो बहुत तरीके से समझाया जा रहा है, और जहां जहां आप नहीं गए, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, पंजाब आप नहीं गए तभी अमरिंदर सिंह वहां पे अपना सरकार बना पाए। बिहार आप नहीं गए चुनाव प्रचार में बहुत ज्यादा, तो कुछ न कुछ बेटर ही रहा अगर देखा जाए तो। इसलिए राहुल गांधी को जितना हो सके अपने आप को साइडलाइन करें। जो भी थाईलैंड है, बैंकॉक एंड मॉरिशस, उस तरह की चीज़ों, इटली में जाकर घूमें, नानी घर में जाएं, और वहाँ पे सोनिया गांधी के साथ, सोनिया गांधी का भी अंतिम समय है, वहाँ के किसान के आंदोलन को समझें कि वहाँ पे कैसे चलता है। जो वो करना चाह रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ फलीभूत उनका इटली में जाकर के हो सकता है। धन्यवाद मैम।